हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे 4 फरवरी 2023 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के उन सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2025 तक नशा मुक्त करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने घोषणा की है 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त करने की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने ये घोषणा की है कि 2025 तक जो उत्तराखंड राज्य है उसको पूर्ण रूप से नशा मुक्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है देहरादून। सीएम यहाँ के वर्तमान में हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। 74वां जो गणतंत्र दिवस है उसकी परेड में झांकी का जो पुरस्कार मिला है प्रथम, वो मिला है उत्तराखंड को। उत्तराखंड सरकार ने ही राजस्व पुलिस व्यवस्था है उसको ख़त्म करने का फैसला किया है। उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो पहले नैनीताल में था, अब उसको शिफ्ट कर दिया गया है हल्द्वानी में। उत्तराखंड है वो अपना स्थापना दिवस मनाता है प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल है इसका आयोजन किया गया है पटियाला शहर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पटियाला। पटियाला जो शहर है उसमें आयोजन किया गया है मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार इथेनॉल का उत्पादन करने में डेनमार्क है उसके साथ समझौता किया है? तो भारत का राज्य है उत्तर प्रदेश, उसने डेनमार्क के साथ समझौता किया है इथेनॉल के उत्पादन के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश ने ही डेनमार्क के साथ समझौता किया है इथेनॉल के उत्पादन के लिए। इसके साथ ही वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार है उसने समग्र शिक्षा अभियान है उसको हाल ही में लॉन्च किया है। वाराणसी कैंट जो रेलवे स्टेशन है उसको फसई के द्वारा ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर हैं वो बनी है लक्ष्मी सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट है उसको बनाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन जो द्वीप है उसमें अपना दूतावास खोला है? तो हाल ही में जो अमेरिका देश है उसने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोला है 30 वर्ष के बाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका की अगर बात करें तो यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन। अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसके अगले अध्यक्ष के रूप में केविन जो मैकार्थी हैं उनको चुना गया है। अमेरिका का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसका चुना गया है अगला अध्यक्ष, वो हैं केविन मैकार्थी। अमेरिका ने सीमा पार से आने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक नया कानून बनाया है। अमेरिका ने ही मधुमक्खी हैं उनके लिए दुनिया का पहला जो टीका है उसको मंजूरी दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने समलैंगिक विवाह कानून है उस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो समलैंगिक विवाह कानून है उसको अमेरिका में लीगल कर दिया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा। अमेरिका ने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट है उससे हटा दिया है। अमेरिका है उसने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट है उसके अंदर रखा था, लेकिन हाल ही में अमेरिका ने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट है इससे हटा दिया है। अरुणा मिल्लर हैं उनको अमेरिकी राज्य मेरीलैंड है उसका उपराज्यपाल बनाया गया है। अरुणा मिल्लर हैं इनको बनाया गया है अमेरिका का एक राज्य है मेरीलैंड उसका उपराज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वज्र डिवीज़न की जो कमान है वो संभाली है? उसकी कमान संभाली है हाल ही में गिरीश कालिया ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया गिरीश कालिया हैं, उन्होंने संभाली है वज्र डिवीज़न की कमान। जो भी इम्पोर्टेंट नियुक्तियां हैं उन सभी को देख लेते हैं। असम के जो नए डीजीपी बने हैं वो बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं इनको हाल ही में असम के नए डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। गुजरात मेरीटाइम्स क्लस्टर है उसके सीईओ के रूप में माधवेंद्र सिंह हैं उनको नियुक्त किया गया है।
भारतीय वायुसेना है उसके नए उप प्रमुख बनाए गए हैं हाल ही में अमनप्रीत सिंह। ये इंपॉर्टेंट है, भारतीय वायुसेना है उसके उप प्रमुख बनाए गए हैं हाल ही में अमनप्रीत सिंह हैं, उनको बनाया गया है भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख। मध्य रेलवे है उसके नए प्रबंधन निदेशक के रूप में नरेश जो लालवानी हैं उनको नियुक्त किया गया है। नरेश लालवानी ने कार्यभार संभाला है भारत का जो मध्य रेलवे है उसके प्रबंध निर्देशक के रूप में। टाटा जो ट्रस्ट है उसके सीईओ के रूप में सिद्धार्थ शर्मा हैं, उन्होंने पद संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केवी तिरुमल्लेश हैं उनका निधन हुआ है, तो वह कौन थे? तो केवी तिरुमल्लेश हैं वो एक प्रसिद्ध लेखक थे और इनका हाल ही में निधन हो गया। ये एक प्रसिद्ध हैं कन्नड़ लेखक, कन्नड़ के प्रसिद्ध लेखक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया और इनका निधन हुआ है 82 वर्ष की उम्र में। तो 82 ईयर की उम्र में इनका निधन हुआ है और ये एक प्रसिद्ध लेखक थे कन्नड़ भाषा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ है इस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ है इस कार्यक्रम की शुरुआत की है गोवा सरकार ने। गोवा की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है पणजी। सीएम यहाँ के वर्तमान में हैं प्रमोद सावंत और वर्तमान में राज्यपाल हैं गोवा के पीएस श्रीधरन पिल्लई। इसके साथ ही गोवा सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ है इस कार्यक्रम की हाल ही में शुरुआत की है। भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल ब्रिज है, यह 8 लेन का केबल ब्रिज है जुआरी ब्रिज, इसका हाल ही में गोवा में उद्घाटन किया गया है। भारत के सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनके द्वारा जुआरी ब्रिज है इसका उद्घाटन किया गया है। गोवा में जुआरी जो नदी है उस पर बना है जुआरी ब्रिज, इसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है और ये भारत का दूसरा सबसे लंबा और 8 लेन का केबल ब्रिज है। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 इन दोनों का ही उद्घाटन हुआ है इस बार गोवा में। इन दोनों का आयोजन किया गया है गोवा में, आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022। 53वां भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इसका आयोजन भी हुआ है गोवा में। गोवा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना है उसका हाल ही में अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित किया है? तो भारत का जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसके 31वें स्थापना दिवस को संबोधित किया है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। 31 जनवरी को मनाया गया था भारत का राष्ट्रीय महिला आयोग का 31वां स्थापना दिवस और इसमें भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने दिल्ली में इसको संबोधित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ ने किस देश के लिए 4.7 अरब डॉलर की सहायता का पैकेज है उसको मंजूरी दी है? तो आईएमएफ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसने बांग्लादेश के लिए 4.7 अरब डॉलर का सहायता पैकेज है उसको मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बांग्लादेश। बांग्लादेश की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है ढाका, करेंसी है बांग्लादेश की टका और वर्तमान में बांग्लादेश की पीएम हैं शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं वर्तमान में बांग्लादेश के अब्दुल्ला हामिद। इसके साथ ही बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन है उसकी भी शुरुआत हुई है। बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं रूबल हुसैन, उन्होंने टेस्ट जो क्रिकेट है उससे संन्यास लेने की घोषणा की है। वनडे में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज हैं वो बने हैं तमीम इकबाल। तमीम इकबाल हैं ये वनडे में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बने हैं। और वसीफ़ा नाजरीन हैं ये बांग्लादेश की हैं और केटू जो पर्वत है उसको फतह करने वाली पहली बांग्लादेशी महिला बन गई हैं वसीफ़ा नाजरीन। इसके साथ ही अगर बात करें आईएमएफ की तो यह है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में और वर्तमान में इसके एमडी हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहली राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप है 2023 की वो जीती है? तो पहली राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप है 2023 की वो जीती है केरल ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केरल। केरल की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम,
सीएम हैं यहाँ के पिनरई विजयन और केरल के वर्तमान में राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल में ही विश्व का पहला ताड़ के पत्ते हैं उन पर पांडुलिपि संग्रहालय को खोला गया है। केरल में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस है, उसका उद्घाटन किया गया है। केरल सरकार ने मल्लिका जो साराभाई हैं उनको केरल कलामंडल का कुलपति नियुक्त किया गया है। केरल कलामंडल है, इसका कुलपति बनाया गया है मल्लिका साराभाई को। केरल ने वर्ल्ड ट्रेवल जो मार्ट है उसका रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का ग्लोबल अवार्ड दिया है केरल को। तो यही थे आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 4 फरवरी 2023 के।